अब हम देखते हैं फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है पहली सवाल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो इसका प्रांत हम कैसे निकालेंगे? प्रांत निकालने का मतलब ये है कि यक्स का वह कौन कौन सा मान हम इस पर रख दें कि ये जो फलन है एक्स प्लस टू, ये क्या कहते हैं, परिभाषित रहे। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, भिन्न में भी ले सकते हैं, 1/2 1/3, माइनस में भी ले सकते हैं, -1/2 -1/3, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा रियल नंबर इस पर रख देंगे, फिर भी कुछ ना कुछ मान हमें प्राप्त होगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? जो इसका प्रांत होगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। अब परिसर निकालते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर निकालने के लिए हम मानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है फंक्शन, ये y बराबर एक्स प्लस टू लिखा है। अब इसको हम क्या कहते हैं, y के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे? देखिए, अब मान लीजिए दो इधर ला दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस टू। अब ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित, ये भी पूरे रियल नंबर के लिए परिभाषित है। ये किसके लिए? पूरे रियल नंबर। यहाँ पे y के स्थान पे कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो x का हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम जैसे यहाँ पे निकाले थे कि क्या मान रखा जाए इस पे कि ये परिभाषित रहे, इसका कुछ रियल वास्तविक मान आए, तो हमने ये कहा कि प्रांत और रियल नंबर का कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसी प्रकार जब हम इसको इस फलन को चेंज कर दिए x y के रूप में, तो यहाँ पे y के स्थान पे कौन सा नंबर रखा जाए कि ये फलन क्या कहते हैं, अपरिभाषित हो जाए। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं आया रियल नंबर में, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर भी हो जाएगा इसका रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या लिखा था, √x माइनस टू। अब यहाँ पे देखिए यक्स का क्या मान रखा जाए कि ये वास्तविक ही रहे, मतलब कुछ ना कुछ मान आए। पहली बात तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव संख्या हो ही नहीं सकती, अगर हो जाएगी तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और काल्पनिक हमको लाना नहीं है, हमको वास्तविक लाना है। तो 100% ये यक्स माइनस टू को क्या होना चाहिए, या ये जीरो से क्या हो, बड़ा हो, या तो बराबर हो जीरो के। अगर जीरो के बराबर है फिर भी पॉजिटिव रहेगा, और जीरो से बड़ा रहेगा फिर भी पॉजिटिव रहेगा। और अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है या जीरो है तो वो क्या, वास्तविक संख्या ही होती है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो क्या आएगा, यक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, मतलब यक्स का जो भी मान है वो क्या होना चाहिए, 2 हो या 2 से बड़ा हो। तो 2 हो या 2 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि या तो 2 होगा, या तो 2 से ज़्यादा कुछ भी, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में आता है, क्लोज इंटरवल में ये 2 भी होगा, क्योंकि इक्वल लगा इसलिए 2 भी होगा, और पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रांत है, ये आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब परिसर देखते हैं। परिसर निकालने के लिए देखते हैं, हम इसको मानते हैं y बराबर क्या, √x माइनस टू। अब दोनों पक्षों को होल स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस टू आएगा। अब देखिए -2 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए y का क्या मान रखें ताकि ये क्या कहते हैं, क्या हो जाए, पॉजिटिव, वास्तव क्या कहते हैं, ये परिभाषित रहे। तो इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर रख दें, यहाँ पे y के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रख दें तो हमारा क्या आएगा, वास्तविक ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक है ये प्रॉब्लम कि इसी इंटरवल के वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। तो इस इंटरवल की सारी वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो, अब यहाँ से तो रियल नंबर आएगा, यहाँ से क्या है, y का चाहे जो मान रखेंगे तो हमेशा y क्या होगा, रियल नंबर, y रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कुछ भी आप मान रख दीजिए, ये हमेशा x कुछ ना कुछ मान देगा। लेकिन हमको ये प्रांत देखना जरूरी है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्रांत हमारा क्या आया था, प्रांत आया था 2 से इनफाइनाइट, और 2 से इनफाइनाइट के बीच की ही इस पे रखेंगे वैल्यू, x के स्थान पे 2 रखें या 2 से ज़्यादा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट के पहले तक जो भी मान रखेंगे उसमें देखा जाता है सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर तो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव आ नहीं सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पूरा मान होगा वो, इसका परिसर क्या होगा, पूरा होगा परिसर। प्रॉब्लम ये है कि आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव यहाँ पे रियल नंबर तो निगेटिव भी होते हैं, लेकिन अगर हम प्रांत से देखें, परिसर क्या होता है, प्रांत जो आया रहता है उसी इंटरवल के मान उठा उठा के इसमें रखने पड़ते हैं,
और देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है। अब देखिए इसी के मान सब उठा उठा कर रखेंगे यहाँ पे तो कभी निगेटिव आएगा। 2 आप रखिए नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया, 2√2 आ जाएगा, उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव ही है। मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि रियल नंबर पूरा तो होगा लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर। कौन सा? पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और वो 0 भी आ सकता है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल में, इनफाइनाइट क्या होगा? ओपन इंटरवल में, जो कि हमेशा होता है। तो ये आपकी ये दूसरी सवाल थी। अब तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल एक परिमेय फलन है। अब देखिए क्या है इसका रेंज, परिसर, इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत पहले देखते हैं। प्रांत में ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा? जब x बराबर अगर 3 रख देंगे तो 3 में से 3 गया, हर इसका 0, हर अगर 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, कोई चाहे जो नंबर रखें, लेकिन 3 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 3 रखने पर क्या हो जाएगा? हर इसका 0 हो जाएगा, और किसी भी परिमेय फलन का हर अगर 0 होता है तो वो इनफाइनाइट होता है। तो मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर तो होगा, लेकिन केवल 3 एक ऐसी संख्या जो नहीं हो सकती। अब हम निकालते हैं इसका परिसर। परिसर कैसे निकलेगा? हम इसको मानते हैं y बराबर x-2/3 - x, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसको y के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y × 3 - x और x-2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3y हो जाएगा -yx हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको उधर भेज दें, इसको इधर। 3y + 2 = x + yx। अब यहाँ से x अगर कॉमन ले लें तो 1 + y × x बचेगा, और यहाँ पे 3y + 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x बराबर क्या हो जाएगा? 3y + 2/1 + y। अब कहने का मतलब ये बन गया। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ ये वाला जो फलन है, ये जो फंक्शन है, ये y के किस मान पे परिभाषित नहीं होगा, केवल इतना देखना है। तो y के अगर y का स्थान पे -1 रख दिया जाए तो ये परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर y के स्थान पे -1 रख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि हर इसका 0 हो जाएगा। तो मतलब केवल -1 नहीं रख सकते और पूरा का पूरा रियल नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो परिसर होगा, परिसर जो होगा वो क्या होगा? पूरा रियल नंबर होगा, केवल -1 नहीं हो सकता है। अब अगली सवाल देखते हैं। चौथी सवाल क्या थी? यहाँ पे था f(x) बराबर 4 + sin x, ठीक है ना। अब इसका परिसर क्या होगा? परिसर निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए sin x। sin x क्या होता है? sin x का मान हमेशा या तो -1 होता है या -1 से ज़्यादा होता है और 1 तक। देखिए साइन जो होता है, साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, इसका जो क्या कहते हैं परिसर होगा वो क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। यहाँ तक कि ये बात छोड़िए, यहाँ पे x का मान हम कुछ भी रख दें, कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो जो हमारा परिसर होगा इस फंक्शन का, वो पूरा पूरा क्या होगा? रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। प्रांत क्या होगा? सॉरी परिसर नहीं, ये प्रांत है, ठीक है ना। ये क्या है? प्रांत है। परिसर, अगर परिसर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे ऐसे फंक्शनों में हम ये देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो उसकी रेंज क्या है। तो sin x की जो रेंज होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पे प्लस में 4 था तो दोनों पक्षों, इसमें पूरे में हम क्या जोड़ दें 4। देखिए 4 + -1, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे? -1 + 4 कर दिए इज ग्रेटर देन आर इक्वल 4 + sin x कर दिए, और इधर भी हम 4 + 1 कर दे रहे हैं। अब इसमें अगर जोड़ेंगे कितना आएगा? ये आपका आएगा 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 4 + sin x और इज ग्रेटर देन आर इक्वल 5। तो मतलब क्या हुआ? ये जो है इसका जो मान होगा 3 या 3 से ज़्यादा, 5 या 5 से कम। तो ये इंटरवल क्या बनाएगा? 3, 5। तो ये आपका इस सवाल का क्या हो गया? परिसर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रांत और परिसर कैसे निकाले जाते हैं।